नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आइए, जो रेशियो का हमारा चल रहा था क्लास, उसमें आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी तीसरी क्लास है हमारी। और तीसरी क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे रेशियो का संयोजन, मतलब दो रेशियो या तीन रेशियो को कैसे मिलाते हैं एक साथ। रेशियोज के गुण के हिसाब से, या रेशियो जो तीन चार रेशियो एक साथ दे देता था उसको मिलाना हम लोग सीख चुके थे। तो एक दो क्वेश्चन उस पर मिलाने वाला सीख लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, B रेशियो C इज इक्वल टू 5:4, C रेशियो D इज इक्वल टू 3:2। और इसे हमें मिलाना है। मिलाने का मतलब क्या, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है हमको। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इस तरीके से लिख लेते हैं। पहले मिलाने का मतलब है इन सबका आपस में गुणा कर दो। 5 दूना 10 तियाई 30 हो गया। अब आप क्या करते हो, पहले में इससे भाग दो और इससे गुणा करो। तो पहला जो आया वो 30/2 करो और गुना 3 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। यहाँ पे ये 45 आ गया। फिर इसके बाद इस 45 में आप क्या करोगे, 5 से भाग दोगे और 4 से गुणा करोगे। 5 9 45, 9 चौक 36 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 36 में, अच्छा लास्ट वाला निकालने के दो तरीके हैं। चाहे आप इससे भाग करके इसका गुणा कर दो, चाहे सबका आपस में गुणा कर दो, तभी लास्ट वाला आ जाएगा। तो 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24। तो जो आपका रेशियो निकल के आया, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, वो कितना आया, 30:45:36:36:24। ये हमने रेशियो का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, और उस पर एक क्वेश्चन ये हमने आपको बताया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेशियो को जो अगली चीज होती है, कॉम्बिनेशन हमने सीख लिया, रेशियो होता क्या है, कितना प्रकार का रेशियो होता है, ये सब हमने रेशियो में सीख लिया। अब हम देखते हैं कि रेशियो में भाई और चीजें क्या है जिनसे हमें प्रश्न मिल सकते हैं। तो अगला है हमारा, एक आता है पहले पॉइंट पे, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज सब करेंगे। अच्छा, जिस कॉन्सेप्ट का एक्सरसाइज हम करा रहे हैं उसमें कहीं कहीं पे थ्योरी हमको बताना, इसलिए आपको क्वेश्चन के थ्रू हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है इसमें एक चीज जो आता है, टर्म आता है चतुर्थानुपात, कभी कभी पूछता है चतुर्थानुपात, जिसको बोलते हैं फोर्थ रेशियो। चतुर्थानुपात, फोर्थ रेशियो। चतुर्थानुपात क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चतुर्थानुपात क्या होता है भाई, जब तीन चीजें दी रहती हैं इसमें और चौथा वाला निकालना पड़ता है, तो उसी की चतुर्थानुपात करते हैं। जैसे अब कोई चीज दे दिया आपको, A दे दिया है, B दे दिया है, C दे दिया, और पूछ रहा है कि बताइए चतुर्थानुपात क्या होगा इनका। तो आप इसको सीधे सीधे लिख देंगे, A रेशियो B, समानुपात का साइन, फिर C, फिर अब C के बाद तो कोई है नहीं तुम्हारे पास, तो ये क्या कर दोगे, इसके जगह पे x, और यही x आपका क्या होता है, चतुर्थानुपात होता है। अब इस x के चतुर्थानुपात को कैसे निकालेंगे, तो रेशियो का ये नियम होता है कि बाहर बाहर वाले का गुणा अंदर अंदर वाले का गुणा आपस में बराबर होता है। तो यहां से a इंटू यक्स करोगे और यहां से b इंटू सी कर दोगे, तो इधर से यक्स बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू सी अपान a। ये आपका क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपात हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछे, क्वेश्चन करवा देते हैं, हालांकि अब यहाँ से हम क्वेश्चन करवाना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करेंगे। अगर इस पे एक क्वेश्चन हम आपको टॉपिक समझाने के लिए लें, तो उसका ये क्वेश्चन होगा, जैसे आपका ले रहे हैं क्वेश्चन, देखिए ये लिख लीजिएगा, x माने चतुर्थानुपात जो होगा आपका वो कितना होगा, b रेशियो C, b इंटू सी अपान a। तो एक प्रश्न लेते हैं चतुर्थानुपात का, फिर इसके बाद आपको बात समझ में आएगी पूरी तरीके से। चलिए अब देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि 2, 3 तथा 8 का चतुर्थानुपात क्या होगा। प्रश्न क्या है, 2, 3 तथा 8 का चतुर्थानुपात क्या होगा।
चतुर्थानुपात क्या होगा। तो चतुर्थानुपात के लिए आप 2 3 समानुपात का साइन लिख के फिर 8 को लिखिए और फिर समानुपात साइन लगा के x लिख दीजिए। नियम रटने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको नियम भी रटना है तो आप रट सकते हो आराम से। x बराबर b इंटू सी अपान ये 2, तो ये चतुर्थानुपात निकल जाता। तो यहां से x इक्वल टू 3, अंदर अंदर वाले का गुणा बाहर बाहर वाले का गुणा, x बराबर 3 इंटू 8 अपान, अब ये देखो ये चतुर्थानुपात निकालने का जो नियम था ये चतुर्थानुपात है आपका, तो ये क्या होता है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स का मतलब ये 2 इंटू एक्स, अब 2 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 8, इधर से x बराबर आप जब निकालोगे 3 इंटू 8 अपान 2, 2 से 4 टाइम में 4 3 जा 12 होता है, मतलब जो चतुर्थानुपात आया वो कितना आया 2 3 8 का, वो कितना है 12 है। तो आपका अगर चतुर्थानुपात पूछा तो वो कितना है 12 है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके चतुर्थानुपात के आते हैं। अब आगे चलते हैं। चतुर्थानुपात, अब इसमें देखते हैं अगला जो आपका अनुपात आता है तृतीय अनुपात, कि तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं रेशियो में। तृतीयानुपात बी वाला जो पार्ट देखेंगे वो क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन या सेकंड प्रोपोर्शन। द्वितीय अनुपात तृतीय अनुपात एक ही जैसे होते हैं, इसको थर्ड प्रोपोर्शन, हाँ ठीक है थर्ड प्रोपोर्शन लिख लीजिए इसको, प्रोपोर्शन। द्वितीय अनुपात दूसरा होता है, देखते हैं अभी आगे। तो तृतीय अनुपात मतलब तीसरे वाले पॉइंट का जो आप अनुपात निकालते हैं वही क्या होता है तृतीय अनुपात होता है। तो तृतीय अनुपात में भैया क्या होता है, उसमें 2 चीजें दी रहेंगी और 2 चीजें आपको निकालना होता है। जैसे आपका दे दिया A और B का, पूछ रहा है तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप A अनुपाते B लिखेंगे, फिर समानुपात लगाएंगे, और अब बताओ ये भी जगह खाली है यहाँ पे और ये भी जगह खाली है। अब आपको दिया गया खाली A तथा B का तृतीय अनुपात, माने उसमें 3 चीजें दी थी तो चौथा वाला पूछ लिया था, अब की बार 2 चीज दी है तीसरा वाला पूछ लेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा लास्ट में ही पूछेगा जो पूछेगा, ये तृतीय अनुपात यहाँ पे होगा। अगर x माने इसका तो ये तृतीय अनुपात हो जाएगा, इसको x मान लीजिए। अब ये वाला जो दूसरा वाला पॉइंट होता है उसको 2 बार लिखिए, मतलब एक तो ए बी आप लिखे ही पहले अनुपात में, एक बार बी और लिखिए, फिर वही नियम अप्लाई करवाइए, बाहर बाहर का गुना अंदर अंदर का गुना। तो a इंटू एक्स बराबर होता है b इंटू बी, तो इसलिए x बराबर आपका होगा b स्क्वायर अपान a। ये आपका क्या हो जाएगा तृतीय अनुपात। अगर आप इसको याद भी करना चाहें तृतीय अनुपात तो क्या होता है, बी पॉइंट का जो बी पे आता है उसका स्क्वायर करिए और ए से भाग दे दीजिए तो आपका तृतीय अनुपात आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या होता है तृतीय अनुपात। क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन हमारा कि 5 तथा 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 तथा 6 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे भाई, फार्मूला वार्मूला रटने की कोई जरूरत ना, आपको हमने बता दिया अगर 3 दिया है तो चौथा वाला चतुर्था अनुपात, 2 दिया है तो तीसरा निकालोगे तो 2 बी वाले पार्ट को 2 बार लिख लोगे। तो आप 5 लिखिए फिर 6 लिखिए, अब तृतीया पूछा है तो एक बार और 6 लिख दीजिए, फिर अनुपात में x कर दीजिए, अंदर अंदर वाले का गुणा बाहर बाहर वाले का गुणा। तो 5 इंटू एक्स बराबर 6 इंटू 6, इसलिए x बराबर 36/5 और निकल के 5 सत्ते 35, 5 दूना 10।
तो 7.2 क्या हो गया आपका तृतीय अनुपात हो गया किसका 5 तथा 6 का। अब आगे चलते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं तृतीय अनुपात पे। मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया कि 2/3 तथा 5/2 का तृतीय अनुपात बताइए। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया तो इसमें भी वही सब नियम 2/3 अनुपाते 5/2 समानुपात का साइन लगाएंगे 5/2 लिखेंगे और अनुपात में क्या x लिख देंगे। बाहर बाहर वाले का गुणा अंदर अंदर वाले का गुणा, तो 2/3 गुना x बराबर 5/2 गुना 5/2। b को 2 बार लिखते हैं तब तीसरा वाला लिखते हैं। तो अब यहां से जो आपका x बराबर निकल के आएगा वो क्या 25/4, इसका गुणा ऊपर इसका गुणा नीचे गुना 3/2। फिर यहां से अगर आप इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करते हैं तो 25 तिया 75 और 4 दूना 8। तो इसका जो तृतीय अनुपात हुआ 2/3 तथा 5/2 का वो क्या हुआ 75/8 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्यानुपात या द्वितीय अनुपात इसी में आता है। सी वाला क्या है मध्यानुपात या द्वितीय अनुपात, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन और सेकेंड प्रोपोर्शनैलिटी। मीन प्रोपोर्शन और सेकेंड प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शन तो मीन प्रोपोर्शन और सेकेंड प्रोपोर्शन। अब हम देखते हैं इसका क्या होता है भाई मीन प्रोपोर्शन और सेकेंड प्रोपोर्शन का। इसमें भी केवल 2 ही अंक देगा और पूछेगा आप मध्यानुपात बताइए। तो इसके लिए जैसे दे दिया a तथा b का मध्यानुपात बताइए बताइए। अब a तथा b का मध्यानुपात जैसे ही पूछे तो आपके पास 4 जगह होते हैं, ये फिर इस तरीके से ये और ये, इसी में भरना होता है आपको मध्यानुपात निकालिए। पहले में भी यही सब चीजें अप्लाई की हैं, इसमें भी आप क्या करते हो कि a वाले को a रहने दो, मध्य मतलब मध्य में निकालेंगे आप मध्य वाला, तो b वाले को बाहर कर दीजिए। अब जो जो जगह बचा उसमें आप x डाल दीजिए तो आपका याद हो जाएगा आपको मध्य अनुपात कैसे निकलेगा। अंदर अंदर वाले का गुणा बाहर बाहर वाले का गुणा, तो ये हो गया a इंटू बी और इधर x का गुना x से तो x स्क्वायर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा √a इंटू बी। तो ये आपका क्या हो गया मध्य अनुपात। ठीक, एक प्रश्न लेते हैं और उसके माध्यम से हम देखते हैं। भाई देखो ऐसे सीधे याद कर लो, चतुर्थानुपात में क्या होता है 3 चीजें दी रहती हैं और जब 3 चीजें दी रहती हैं तो a/b/c होता है। d वाला आप x मान लो, उसी x का मान बाहर बाहर वाले का गुणा अंदर अंदर वाले का गुणा, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या पढ़ाया था आपको तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में क्या होता है कि आपको 2 ही चीजें दी होती हैं, a/b दिया है तो अब आप क्या करेंगे a/b करिए, फिर प्रोपोर्शन का साइन लगाइए, फिर b उधर लिख दीजिए और लास्ट में जहां चतुर्था लिखते थे वहां पे फिर x लिख दीजिए। अब की बार तृतीय अनुपात निकल जाएगा। अब की बार क्या है इसमें मध्यानुपात। मध्यानुपात में भी 2 चीजें दी जाएंगी, एक पहले लिख दीजिए एक लास्ट में, और जो बीच वाला बचा उसके बीच में उन दोनों के बीच में x डाल दो। x डाल दी, x का गुना x से x स्क्वायर हो गया, a इंटू बी बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, इसलिए x बराबर जो मध्यानुपात आएगा वो क्या आएगा
AB आएगा। तो चलिए इस पे प्रश्न देखते हैं, फिर बात करते हैं। अगला प्रश्न अगर हम इसका देखें, 3 तथा 192 का द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 3 तथा 192 का द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या कहा, फार्मूला आप नहीं रटोगे, बस अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा याद है तो पूरा लग गया, सॉल्व हो गया। तो मध्यानुपात के लिए द्वितीय अनुपात या मध्यानुपात बोला है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से यक्स, फिर समानुपात का साइन यक्स, अंतिम में कौन 192, बाहर बाहर वाले का गुणा अंदर अंदर वाले का गुणा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 192 गुना 3, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 3 एकम 3 2 5, इसलिए x बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 576, और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24। ये चीजें आपको याद होना करना होगा। अगर स्क्वायर रूट आपको नहीं निकालना आता, या आपको याद नहीं है, या आप स्क्वायर रूट बनाना नहीं जाते हैं, तो पीछे के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बहुत अच्छे से हमने स्क्वायर बनाना और स्क्वायर रूट निकालना दोनों बता रखा है। अब चलिए, आपका तो हो गया चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात तथा द्वितीयानुपात या मध्यानुपात। अब इसमें सब पे कुछ ना कुछ हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, और तो चलिए देखते हैं। ये चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, इनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर डाल देता है, ठीक है। और आपका एग्जाम जो है जीडी का एग्जाम, इसमें कोनो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा जो कंसेप्चुअल होंगे, ठीक है। आपको अपना कैलकुलेशन फास्ट करना है। कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा, हमने पीछे जितनी भी चीज़ें हैं सबको बता रखा है। आप वीडियोज में जाइए, कैलकुलेशन का जो वीडियो दिया गया है आपको, उसको अच्छे से देखिए, पूरा तैयार करिए। गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन सीखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि 12 तथा 18, एक एक प्रश्न सब पे लेते हैं। 12 तथा 18 का तृतीय अनुपात व मध्यानुपात, दोनों क्वेश्चन एक ही बार में डाल दिए, क्या होगा, क्योंकि इसी दोनों में थोड़ी समस्या होती है आपकी, ठीक है। चलिए, तो पहले हम निकालते हैं तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए 12:18, और तृतीय है तो तृतीय खोजिए आप, तो 18 को एक बार और डाल दो, x कर दो। यही अगर द्वितीय अनुपात की चर्चा करता है, द्वितीय अनुपात या मध्यानुपात, तो आप क्या करेंगे, 12 लिखिए और लास्ट में भी 18 लिखिए, बीच में जगह छोड़ दीजिए, ये x ये भी x। अब इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा, बाहर बाहर का गुणा करिए, 12 इंटू यक्स बराबर 18 इंटू 18 हो गया, इसलिए 12 4 तिहाई 12 करेंगे, और ये 2 9 18, 2 9 18, ये 3 त्रिका 9, x बराबर आपका कितना आएगा 27। ये क्या हो गया आपका तृतीय अनुपात हो गया। एक्स स्क्वायर और बाहर बाहर का गुणा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 12 गुना 18। आप इसको तोड़ के देखिए आता है कि नहीं, तो अंडर रूट में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 गुना 18 हो जाएगा। अब इसको गुणा करके स्क्वायर रूट नहीं ज्ञात करने की जरूरत है, आप तोड़िए इसको, 2 गुना 2, 2 दूना 4 तिहाई 12, इसको 3 गुना 3 गुना 2। देखिए पेयर पेयर बन रहा है क्या, एक पेयर यहाँ से एक पेयर यहाँ से, तो आपका जो x बराबर निकल के आया वो कितना आया 2 तिहाई 6, 6 अंडर रूट का 6। ये क्या हो गया आपका, इसका द्वितीय अनुपात या मध्यानुपात हो गया।
तो ये चीज़ें आज की हमारी जो द्वितीयानुपात या मध्यानुपात थी मैथ में आपके रेशियो का, ये खत्म हुआ द्वितीयानुपात मध्यानुपात। अब कल से जो हमारी क्लासेज होंगी वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे नहीं होंगी, माने कोई कॉन्सेप्ट हम उसमें नहीं बताएंगे। जितना भी रेशियो का कॉन्सेप्ट है इसमें खत्म होता है। बाकी सिक्के काउंट करने वाले नोट वाले जो क्वेश्चन हैं उनको क्वेश्चन बताते समय ही उनका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। बाकी और जो रेशियो में कॉन्सेप्ट है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बताते समय आपको सभी कॉन्सेप्ट बता दिए जाएंगे। आप इसको अच्छे से सीखिए, बहुत ज़्यादा टफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीजन लेवल का आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसमें आपको कॉम्बिनेशन आता है अगर, और तृतीयानुपात द्वितीयानुपात आता है, मध्यानुपात आता है, इसके बाद कितने टाइप्स के रेशियो वो सब अगर आप जानते हो तो ये इनफ होता है। अब आपके जीडी के क्वेश्चंस को कल हम करवाएंगे इसी चैनल पर, और आप देखिएगा आपने जितना सीखा अगर ईमानदारी से अब तक 3 क्लासेज में, तो आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।